माहिद कमरे के अंदर आता है और यहाँ वहाँ देखता है तो उसे अपनी अम्मी दिखाई देती है और वो फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं लगता। तभी उसे वो छोटा माहिद दिखाई देता है जो अम्मी के पास जाता है और अम्मी को कहता है हम कहीं जा रहे हैं। वो कहती है नहीं, हम जा रहे हैं, हमें आज़ादी चाहिए। और फिर वो कहता है कि फिर मैं। तभी अम्मी कहती है कि तुम नहीं बेटा, तुम यहीं पे रहोगे, मेरी बात मानोगे ना। और ये सब कुछ ये बड़ा माहिद महसूस कर रहा होता है और वो अपने आंखों के सामने देख रहा होता है ये सब कुछ। वो छोटा माहिद अपना हाथ आगे करके देख रहा होता है, वैसे ही माहिद बड़ा वो भी देखता है अपना हाथ आगे करके। और यहाँ पे उसकी अम्मी को कॉल आता है, वो उठाती है और कहती है कि ये लोग हमें ऐसा नहीं कर सकते, हमने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया, ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माहिद आगे आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसकी अम्मी फ़ोन पे बात करती है कि हमने अपना सामान पीछे वाली खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, वहाँ से आप ले लेना और फिर हम कैसे भी करके कोई भी बहाना लगा के निकल आएंगे घर से। और ये माहिद देख रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। छोटा माहिद अपनी अम्मी से पूछता है अम्मी आप कहाँ जा रहे हो, बताइए ना हमें। और फिर वो नीचे बैठती है और उसे गले से लगाती है। और यहाँ बड़ा माहिद ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रो रहा होता है। अम्मी अपने छोटे माहिद को बोल रही होती है देखो हमारी बातें ध्यान से सुनो, लोग हमारे बारे में तुम्हें बहुत कुछ गलत सलत बोलेंगे, लेकिन उनकी बात पे ध्यान मत देना। ये सिर्फ समझना कि तुम्हारी अम्मी कभी गलत नहीं थी। और वो उस छोटे से माहिद के हाथ चूमती है। यहाँ बड़ा माहिद कहता है नहीं अम्मी, आप गलत थी, बहुत गलत थी। दूसरी तरफ वसीम कुछ आदमियों के साथ उस कमरे में आता है जहाँ पे उस लड़के को रखा होता है। वो इन लोगों को देखता है और एकदम से डर जाता है क्योंकि उनके हाथ में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे उसे लगता है कि ये लोग उसे मारने वाले हैं। इसलिए वो पीछे पीछे होता है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे मारिए मत, मारिए मत। उतने में एक आदमी आगे आता है और वो डंडे जैसा होता है, वो दरवाजे पे पीटता है और ये लगता है इसे कि ये मुझे ही मारने वाले, इसलिए वो झुकता है, लेकिन वो दरवाजे पे मारते हैं। और ये जब देखता है तब वो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मैं ऐसा अभी कुछ नहीं करूँगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे मारिए मत। तभी वसीम सामने आते हैं और कहते हैं कि भाग जाओ, ये खिड़की खुली है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो कहते हैं हम तुम्हें कह रहे हैं भाग जाओ। वो लड़का कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी वसीम कहते हैं कि गुनाह है क्या प्यार करना, प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं भाग जाओ। और फिर वो दूसरे आदमी को कहते हैं जाओ उसे लेके आओ। फिर वो दूसरा आदमी आयशा को लेके आता है। यहाँ पे वो लड़का देखता है और आयशा की तरफ भागता है और उसके सर पे जो टोपी पहनाई होती है वो निकालता है और वो कहता है आयशा तुम ठीक तो हो। वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पे वसीम कहते हैं जाओ तुम दोनों भाग जाओ। यहाँ पे वो दोनों कहते हैं नहीं और वो आयशा कहते नहीं, माहिद भाई ने हमें बचाया, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये सुनते ही वसीम गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये टिकट और ये पैसे, यहाँ से भाग जाओ वरना माहिद तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे वो लड़का भी कहता है नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा किया तो माहिद भाई हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें जान से मार देंगे। लेकिन फिर वसीम कहते हैं नहीं करेगा ऐसा वो, अगर माहिद ने तुम्हें पकड़ लिया तो उसे उसकी अम्मी का किस्सा याद दिला देना। और यहाँ पे दूसरी तरफ माहिद उस कमरे में होते हैं, तभी एक आवाज़ आती है माहिद कहाँ है आप। माहिद आंखें पोंछता है और बाहर आता है। उतने में ही ये चाचा जान सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और माहिद को देखते हैं और माहिद कहाँ है आप कह रहे होते हैं। तभी माहिद कहता है चाचा जान हम यहाँ पे हैं। और फिर वो माहिद की तरफ आते हैं और कहते हैं कि वो लड़का दानिश वो आयशा को लेके भाग गया। माहिद कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ चाचा जान कहते हैं वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया है, हमारे मदरसे की बदनामी होगी क्योंकि वो लड़की आयशा हमारे मदरसे में पढ़ती थी, अब क्या होगा। यहाँ पे माहिद गुस्से से वहां से निकलता है और यहाँ पे मन में चाचा जी कहते हैं गरम तेल में पानी की छींटे डाल के आग को कैसे भड़काना है कोई हमसे सीखे। और वो आगे कहते हैं अब देखते हैं ये मसीहा बनते हैं या कातिल। दूसरी तरफ कौसर शहर को कहती है शहर बेटा चल हमें देरी हो रही है। और वो असद की बैग में कुछ डाल रही होती है। यहाँ पे कौसर देखती है और कहती है क्या हुआ, क्या डाल रही हो। वो कहती है कि एक यहाँ पे असद ही था जो हमारी फिक्र करता था, इसलिए उसके लिए कुछ छोड़ रही हूँ। यहाँ पे कौसर कहती है अब पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं है हमारे पास, हमें जाना होगा, हमारी मंजिल राह देख रही है। और चल जल्दी कर, डॉक्टर साहब राह देख रहे होंगे। और वो बैग इतनी बड़ी होती है कि शहर कहती है इतनी बड़ी बैग अम्मी, अगर दो नमूनों को दफा कर दिया है तो बाकी के कपड़े क्यों छोड़े, चलो। और फिर दोनों जन हंसते हैं। तभी शहर कहती है हमारी नई जिंदगी की ओर, और कौसर कहती है नई शहर की ओर चलो। और वो दोनों वहां से निकलते हैं। परवेज और सोफिया एक बाबा के पास आते हैं और वो उनके सामने बैठे होते हैं। परवेज देख रहा होता है क्योंकि धुआं धुआं होता है। यहाँ पे परवेज का फ़ोन बजता है और वो उठा नहीं जाता है।
तभी सोफिया उसे मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो फ़ोन देखता है तो मौलाना साहब का होता है और वो कहता है मौलाना साहब का है, उठाता है। वो वहाँ से उठ के दूसरी तरफ आता है और फ़ोन पे बात करता है। जी बोलिए मौलाना साहब। वो कहते हैं कि क्या आप हमारे घर पे तशरीफ़ ला सकते हैं। परवेज़ पूछते हैं सब खैरियत। वो कहते हैं कि आप आइए तो सही, फिर बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम सामने वाली दरगाह के यहाँ पे ये आते हैं। वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे वो जा ही रहा होता है, उतने में सोफिया उसे पकड़ती है और कहती क्या चल रहा है, आप यहाँ से जा रहे हैं। परवेज़ कहते हैं हाँ, मौलाना साहब का फ़ोन था, उन्होंने हमें बुलाया, हम जा रहे हैं। और वो चले जाते हैं और सोफिया देखती रहती है। कौसर और सहर ऑटो रिक्शा में होती है। कौसर कहती है जल्दी चलिए ना। दूसरी तरफ यहाँ पे एयरपोर्ट पे डॉक्टर साहब राह देख रहे होते हैं और कहते हैं 45 मिनट ही है, ये अगर वक्त पे नहीं आए तो काउंटर बंद हो जाएगा। उतने में उनको पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो कहते हैं आप खुश हो, लेकिन ये आप क्या कर रही है। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं सुल्ताना आप। यहाँ पे उसकी बीवी होती है सुल्ताना। वो कहती है हम नहीं होंगे तो और कौन होगा, हमें लगा आप हमें रिसीव करने आए हैं, इतने दिनों बाद जो आ रहे हैं हम। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर शहर को कहती है बहुत देर हो गई, डॉक्टर साहब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो फ़ोन निकाल के फ़ोन लगाती है, उतने में इन दोनों की तू मैं चल ही रही होती है। और डॉक्टर साहब अपना फ़ोन देखते हैं तो कौसर वो सुल्ताना को कहते हैं आप घर जाइए। वो कहती है कि हम दोनों साथ में चलते हैं, चलो। वो कहते नहीं, हमें यहाँ पे काम है। वो कहती है अच्छा, मुझे लगा था आपको थोड़ी तो शर्म होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हारा आईवीएफ फेल हो गया ना, इस वजह से तुम वापस आ गई है ना। यहाँ पे सुल्ताना को बहुत बड़ी ठेस लगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं हमें काम है, आप जाइए, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ। वो ड्राइवर को फ़ोन करते हैं कि आप सुल्ताना मैडम को घर छोड़ दीजिए और वापस आइए। उतने में ही सुल्ताना वहाँ से गुस्से से निकल जाती है और डॉक्टर साहब देखते रहते हैं। एयरपोर्ट पे माहिद की गाड़ी आ जाती है और ये दोनों जन आयशा और दानिश देखते हैं और वो बुरखा पहन के होते हैं। वो देखते हैं कि माहिद गाड़ी से उतर के यहाँ वहाँ देख रहा है और वो चुप चुप के माहिद को देख रहे होते हैं। और फिर माहिद का ध्यान उनकी तरफ जाता है, वैसे ही वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पे माहिद भी उनके पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसको शक हो जाता है कि ये दोनों जो बुरखा पहन के गए वो ये आयशा और दानिश होंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे ऑटो से ये शहर और कौसर आ जाते हैं और कौसर यहाँ वहाँ देख रही होती है। कौसर रिक्शा वाले से कहती है आपने यहाँ क्यों रुकाया, हमें एयरपोर्ट जाना है। वो कहते हैं अगर एयरपोर्ट जाएंगे तो हमारी रिक्शा जब्त हो जाएगी और सामने ही एयरपोर्ट है, आप चले जाइए। तभी शहर कहती है हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम लेट हो जाएंगे। लेकिन फिर वो कहता है सॉरी हम नहीं जा सकते। तभी कौसर कहते ठीक है और वो उतर जाते हैं दोनों जन। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद वो ढूंढ ही रहा होता है इन दोनों को। उतने में ये दोनों अपना नकाब ऊपर करते हैं। तभी आयशा दानिश से पूछती है हम माहिद भाई से छुप क्यों रहे हैं, वसीम चाचा ने भगाया, जाओ ना उनसे बात करो ना। यहाँ पे दानिश को वो माहिद की याद आती है कि कैसे उसने उसे मारा था, इसलिए वो कहता है नहीं, वो सुनने से पहले लगा देंगे, मारेंगे नहीं। यहाँ पे माहिद उसी ओर आ रहा होता है जिस ओर ये लोग छुपे होते हैं। माहिद की नज़र बहुत तेज़ है, वो उस गाड़ी के पीछे माहिद आके देखता है, लेकिन वो दोनों जन वहाँ पे नहीं होते हैं। फिर माहिद यहाँ वहाँ देखता है, उतने में ये माँ बेटी शहर और कौसर वो बैग लेके उसी और आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कौसर कहती है वो डॉक्टर साहब ने एक कहा था, 1 नंबर। वो कहती है यहाँ अम्मी यहाँ, और फिर वो उस और चले जाते हैं। अब ये माहिद उन दोनों के बगैर इन दोनों को ही पकड़ेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे मौलाना साहब परवेज़ को कहते हैं कि हमने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया आप जानते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक ज़रूरी बात करनी है माहिद और शहर के बारे में। यहाँ पे मन में परवेज़ कहता है कौसर ने कुछ बोल तो नहीं दी। परेशान होकर परवेज़ पूछता है क्या 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 बात करना चाहते हैं मियाँ और शहर के बारे में, सब ठीक तो है। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं सब ठीक तो नहीं है, इस वजह से ही तो बात करना चाहते हैं। यहाँ पे परवेज़ बहुत ही परेशान हो जाता है ये सुनते ही। मौलाना साहब कहते हैं कि हमने काजी साहब को तलब किया था शहर और माहिद की शादी के बारे में। और वो परवेज़ का चेहरा देखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने माहिद और शहर की शादी अगले जुम्मे को मुकर्रर की है। ये सुनते ही परवेज़ एकदम से मौलाना साहब को देखने लगता है। मौलाना साहब कहते हैं कि आप तैयारी तो कर पाएंगे ना। परवेज़ कहता है जी, लड़का आपका है, लड़की आपकी है, आप जब चाहे निकाह पढ़वा दीजिए। और उतने में ताहिर का फ़ोन मौलाना साहब को आता है और वो फ़ोन उठाते हैं। ताहिर कहता है कि दादा हुजूर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे मौलाना साहब पूछते क्या हुआ। तभी ताहिर कहता है वो माहिद ने जिस लड़की को बचा के लाया था वो उस लड़के के साथ भाग गई और सब लोग उसे यहाँ पे एयरपोर्ट पे ढूंढने आ गए हैं। हम सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन आपको पता है ना माहिद का गुस्से का कोई तौर तरीका नहीं होता, आप बस जल्दी यहाँ आ जाइए। मौलाना साहब कहते अल्लाह खैर करे, हम अभी आते हैं। यहाँ पे ताहिर बहुत ही परेशान होता है और फिर परवेज़ और मौलाना साहब वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद उन दोनों को ढूंढ रहा होता है और यहाँ पे ये चाचा जान गाड़ी में बैठ के माहिद को देखते और कहते अब फूटेगा लावा। और दूसरी तरफ यहाँ पे ताहिर कुछ लोगों के साथ गाड़ी से उतरता है और ये लोग ढूंढ रहे होते उसे। और दूसरी तरफ ये कौसर और शहर वो भी वहीं पे एयरपोर्ट पे ही होती है और ये लोग ताहिर
और बाकी के लोग वो भी उसी एयरपोर्ट पे होते हैं जहाँ पे कौसर और सहर होते हैं। ये लोग यहाँ पे चिखम चाकी कर रहे होते हैं, उतने में कौसर और सहर जा रहे होते हैं। उतने में सहर देखती है और कहती है अम्मी छुप जाइए। और वो कहती है कौसर की क्या हुआ? वो कहती है कि ये हमारे मोहल्ले के लोग यहाँ पे। कौसर कहती है आए होंगे किसी काम से, तू चल। वो कहती है हमें छुप छुप के जाना होगा। और वो इस तरफ जाते हैं और ताहिर और वो आदमी लोग देख रहे होते हैं। कौसर और सहर चल रहे होते हैं, उतने में वो लोग आदमी लोग उन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं रुकिए, नकाब हटाइए, हमें चेहरा दिखाइए। और ये कौसर मन में कहती है कहीं परवेज़ को पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो इन लोगों को लेके आ गया। उतने में सुल्ताना की गाड़ी वहाँ पे आती है और वो कहती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे? उसका ड्राइवर कहता है पता नहीं, दो लड़कियों को घेर के खड़े हैं। वो लोग कौसर और सहर को कहते हैं नकाब हटाओ। सहर अपनी अम्मी का हाथ जकड़ के खड़ी हो जाती है। यहाँ पे सुल्ताना कहती है जाने दो, आप डॉक्टर साहब को लेके आइए, मैं कैब लेके जाती हूँ। और वो इन्हीं की पीछे से चली जाती है और ये लोग एकदम चौंक के देखते हैं। यहाँ पे वो दानिश और आयशा इन दोनों को देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग किसी और को ही घेर के खड़े हैं। चलो हमारा रास्ता साफ है, दानिश कहता है और पीछे मुड़ते हैं और एकदम चौंक जाते हैं क्योंकि माहिद सामने खड़ा होता है उनके। वो दोनों जन माहिद को देख के डर जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि ये लोग नकाब नहीं उठा रहे, इस वजह से। उनमें से एक आदमी हाथ आगे करता है और नकाब उठाने ही जा रहा होता है और पीछे से ताहिर भी इनकी ओर ही आ रहा होता है कि कौन है ये, और ये भाग रहे हैं। उतने में एक आदमी चिल्लाता है अरे वो तो पकड़े गए, उस तरफ है वो लोग। और ये सारे लोग उस तरफ जाते हैं और सहर और कौसर इनके चंगुल से छूट जाती है। कौसर कहती है चलो चलो जल्दी चलो, और वो दोनों वहाँ से भागती है। माहिद उस लड़के को पकड़ के चल रहा होता है, वो उस लड़के को खींच के लेके जा रहा होता है और वो लड़की उसके पीछे पीछे होती है। यहाँ पे सहर और कौसर चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ माहिद इस लड़के को खींच के लेके जा रहा है। गाड़ी में बैठ के चाचा जान मज़े लूट रहे हैं क्योंकि उनको यही चाहिए कि माहिद अपना आपा खो दे। यहाँ पे माहिद उस लड़के को खींच के लेके जा रहा है और पीछे पीछे वो लड़की। यहाँ पे सहर और कौस चल रहे होते हैं। उतने में सहर आगे देखती है और कहती है अम्मी। वो कहती है क्या हुआ? वो कहती है हमें उसी ओर जाना है, लेकिन ये लोग। वो कहती है कि हमें इस भीड़ के पीछे से ही उस ओर जाना होगा, और वो लोग उस तरफ जाते हैं। और यहाँ पे माहिद उस लड़के को खींच के पटकता है नीचे। आयशा माहिद के सामने हाथ जोड़ के आती है और कहती है हमें माफ़ कर दीजिए। माहिद कहता है वादा खिलाफी करने वालों को हम नहीं सुनते, उन्हें माफ़ नहीं करते। और यहाँ पे भीड़ चिल्लाने लगती है मारो इसे मारो इसे। और वो लड़का भी जो नीचे गिरा हुआ है वो भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा होता है। और यहाँ पे माहिद बहुत ही गुस्से में होता है। भीड़ में से एक आवाज़ आती है कि माहिद भाई ने इस लड़की को पहले ही सख्त सजा दी होती तो ये ऐसे नहीं करती। चाचा जान गाड़ी में बैठ के ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आज ऐसी कहानी लिखी जाएगी जो फिर माहिद को मसीहा तो दूर इंसान भी नहीं मानेंगे। और चाचा जान बाहर आ जाते हैं। ये लड़का उठता है और माहिद के सामने खड़ा होता है। फिर वो चाचा जान को देखते हैं और उसे याद आता है कि उन्होंने कहा था अगर पकड़े जाओ तो माहिद को अपनी अम्मी का किस्सा सुना देना। और फिर वो चाचा जान को देखता है, चाचा जान इशारा करते और यहाँ पे वो लड़का माहिद को देख, वो माहिद से कहता है कि हमने इस लड़की से आयशा से सच्ची मोहब्बत की है, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, आप हमारा साथ दीजिए। उतने में ताहिर भी वहाँ पे आके देख रहा होता है। ये लड़का कहता है कि आप हमारा साथ देंगे, आप क्या चाहते हैं हमारा भी वही हाल हो जो आपकी अम्मी का हुआ था। ये सुनते ही माहिद एकदम गौर से उस लड़के को देखने लगता है। वो लड़का आके कहता है कि आपकी अम्मी का भी तो यही हाल हुआ था, उनका प्यार उनको नहीं मिला, इस वजह से उनको खुदकुशी करनी पड़ी। तो आप लोग मुझे मार दोगे तो आयशा को भी वही करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी अम्मी का जो हाल हो वो हमारा हो? माहिद एकदम गौर से इसे देखने लगता है। उतने में ताहिर माहिद भाई करके पुकार ही रहा होता है और उसकी तरफ जा रहा होता है। ये चाचा जान उसकी ओर आते हैं क्योंकि ये माहिद को संभाल ना ले। उसके सर पे डंडा मारते हैं और यहाँ पे ताहिर नीचे गिरता है और वो चाचा जान के आदमी उसे उठा के वहाँ से लेके जाते हैं। ये सब कुछ चाचा जान मस्त खड़े होके देख रहे होते हैं। और यहाँ पे माहिद अपना आपा खोता है और उस लड़के का कॉलर पकड़ता है। और यहाँ पे वो लड़का माहिद भाई मुझे बचाइए। माहिद उस लड़के को पूछता है क्या जानते हो तुम हमारी अम्मी के बारे में? वो लड़का कहता है हमने मोहब्बत की है, माहिद भाई माफ़ कीजिए ना। वो कहता है तू है ऐसी मोहब्बत पे जो तुम्हें मुंह छुपा के भागना पड़ता है। और वो उस लड़के का नकाब उतारता है माहिद और खींच के उसे गाड़ी की तरफ लेके आता है। गाड़ी का बोनेट खोलता है और माहिद कहता है वो मोहब्बत नहीं, जो उस लड़की की परवाह नहीं करता वो मोहब्बत नहीं होती। अपना जुर्म कबूल कर वरना तू भी हमारी अम्मी और एकदम से देखने लगता। वो उसका सर अंदर डालता है और ऊपर से बोनेट लगाता है और कहता है अपना जुर्म कबूल कर, और ऊपर से वो दबा रहा होता है और वो लड़का चीख रहा होता है। माहिद कहता है जुर्म कबूल करो, और वो ऊपर से दबा रहा होता है और वो लड़का यहाँ पे दर्द में होता है। वो लड़की भी देखती है लेकिन माहिद वो दबाते ही जाता है और गुस्से में होता है। वो कहता है जुर्म कबूल करो, लेकिन वो कुछ कहता ही नहीं है।
उतने में चाचा जान आते हैं और कहते हैं, माहिद ये क्या कर रहे हो, ये मर जाएगा। तभी माहिद कहता है, जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं करता तब तक कोई भी फरिश्ता, ना कोई फरिश्ता ना कोई इंसान इसे पनाह दे सकता है। माहिद कहता है, जुर्म कबूल करो। यहाँ पे चाचा जान चीखते हैं, माहिद ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, छोड़ो उसे वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। और चाचा जान जानबूझकर यहाँ वहाँ देख के कहते हैं, अपनी अपनी अम्मी का नाम सुनते ही तुम कब तक ऐसे पागलों की तरह बर्ताव करोगे। चाचा जान मन में बोलते, कुचल दे माहिद, कुचल दे इसका सर, मार दे इसे, इस तरह से तेरे मुफ्ती होने का ख्वाब भी टूट जाएगा। दूसरी तरफ कौसर और सहर जा रहे होते हैं। कौसर आगे बढ़ती है लेकिन सहर उस भीड़ की ओर देखती है और उसे दिखाई देता है माहिद, वो ऐसे गुस्से में है। वो देखती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है। वो देख रही होती है कि कैसे माहिद उस लड़के को दबा रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। ये सब कुछ वो देखती है, उस लड़के को भी देखती है और माहिद के चेहरे पे वो गुस्सा भी देखती है और वो सिर्फ वहाँ पे खड़ी रह के देख ही रही होती है। फिर माहिद वो बोनेट उठाता है और वो देखता है सहर सामने उसे दिखाई देती है। वो उसे देखता ही रहता है और सहर उसे देख रही होती है। सहर उसे देख के चौंक जाती है, वो एकदम से डर जाती है। माहिद उसी को देख रहा होता है, माहिद उसे देख रहा है। ये देखती ही सहर अपना मुंह छुपा के वहाँ से भाग रही होती है और माहिद उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पे सहर जा रही होती है। उसे लगता है कि ये सहर ही है और सहर अपने आप को बचा रही होती है। वो लड़का बेचारा नीचे गिर जाता है और माहिद उस लड़की के यानी कि सहर के पीछे पीछे जा रहा होता है। सहर चुप चुप के देख रही होती है माहिद आ रहा है क्या उसके पीछे, आ रहा है क्या उसके पीछे, लेकिन माहिद आ ही रहा होता है उसके पीछे और माहिद उसी जगह पे देखता है जहाँ जहाँ सहर होती है, लेकिन सहर माहिद के नज़रों से छुप रही होती है। वो आगे बढ़ती है और भागती है। वो चुपके से देखती है कि माहिद उसी को फॉलो कर रहा है, उसी को देख रहा है, उसी की तरफ आ रहा है। वो आगे बढ़ जाती है और भागती है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब फ़ोन पे बात करते हैं, अरे कौसर आप कहाँ हैं। कौसर कहती है, हम आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे ही है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बोलते हैं, थैंक गॉड 15 मिनट ही बचे, आप जल्दी आइए, काउंटर बंद हो रहा है। वो कहती है, हाँ आ रहे हैं, चलो सहर। और देखती है तो सहर बाजू में होती ही नहीं है। दूसरी तरफ माहिद सहर को ढूंढ रहा होता है और सहर उसी गाड़ी के पीछे छुपी होती है। वो माहिद को देखती है और छुप रही होती है और माहिद उसी का पीछा कर रहा होता है। ये दोनों की पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। उतने में सहर वहाँ से भागती है और माहिद उस तरफ देख ही रहा होता है। उतने में परवेज़, दादा हुजूर सब लोग वहाँ पे आते हैं और दादा हुजूर कहते हैं, अरे माहिद क्या हुआ यहाँ पे। और एकदम से माहिद उनकी ओर देखने लगता है। उतने में कौसर सहर को बोलती है, अरे तू यहाँ क्या कर रही है, चल जल्दी चल, हमें चलना है। और ये आवाज़ परवेज़ सुन लेता है। वो उस तरफ देखता है तो ये दोनों जा रही है। वो कहता है कि ये कौसर की तरह लग रही है, ये दोनों ही है क्या। और वो गौर से देखने लगता है तो उसे समझ में आता है कि ये सहर और कौसर है। वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पे सहर और कौसर को तो ये पता नहीं है, वो तो भाग रही होती है एयरपोर्ट की ओर। और यहाँ पे परवेज़ इन लोगों को देखता है और फिर उनके पीछे पीछे चला जाता है। वो उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है और ये दोनों आगे आगे। आखिरकार परवेज़ कौसर का कंधा पकड़ता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। और सहर एकदम गौर से देखने लगती है कि अब हम लोग पकड़े गए और कौसर भी चुपचाप खड़ी होती है।